महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की कब्र को गिराए जाने को लेकर हिंसा हुई, जिसमें दो समूहों के बीच जमकर पथराव और आगजनी हुई। पुलिसिया कार्रवाई में 5 एफआईआर दर्ज हुए, गिरफ्तारियां भी की गई, साथ ही शांति बहाल करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र है। ऐसे में कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली में राज करने वाले बादशाह औरंगजेब की कब्र खुलदाबाद में क्यों है। इस कब्र का पूरा इतिहास आखिर क्या है, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर की कब्र खुलदाबाद में क्यों बनाई गई और बादशाह दुनिया से रुखसत होते वक्त अपने बेटे से क्या वसीयत कर गए। ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। ये साल 1705 के आसपास की बात है। यहाँ से बादशाह औरंगजेब की तबीयत खराब होनी शुरू होती है और फिर होती चली जाती है। दक्कन में घूमते घूमते बादशाह औरंगजेब आलमगीर को 24 साल हो चुके थे, उम्र 46 हो चली थी। शरीर में अब वो ताकत नहीं बची थी जिस ताकत के बल पर पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का परचम फहरा दिया था। हालांकि दक्कन पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल साबित हो रहा था। बीजापुर में कैंपेन के दौरान बादशाह औरंगजेब को लगा अब दिल्ली वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि किस्मत में दिल्ली लौटना नहीं लिखा हुआ था। कृष्णा नदी के किनारे देवापुर में उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। इससे उनका काफिला रोक देना पड़ा। अगले 6 महीने बादशाह औरंगजेब ने यहीं बिताए। आगे का सफर शुरू हुआ तब भी बादशाह में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो घोड़े पर बैठ सके। उन्हें पालकी में सफर कराया गया। 20 जनवरी 1706 बादशाह का काफिला अहमदनगर पहुंचा। अब तक बादशाह औरंगजेब की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि हालत आगे जाने लायक नहीं थी। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1707 की जनवरी आते आते बादशाह को इल्म हो चुका था कि वो वापस दिल्ली नहीं लौट पाएंगे। अंतिम दिनों में भी वो पूरी तरह दीन से जुड़े रहे। बीमार रहते हुए भी उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा। 3 मार्च 1707 को बादशाह औरंगजेब ने आखिरी सांस ली। उनके शरीर को दिल्ली नहीं ले जाया गया। मौत के बाद उनके बेटे आजम शाह और बेटी जीनतुन निसा अपने पिता के शरीर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मौजूद खुलदाबाद ले गए, जो कि अब औरंगाबाद को संभाजी नगर कहा जाता है। क्योंकि बादशाह औरंगजेब चाहते थे जहां उनकी मौत हो वहीं पर उसे दफन कर दिया जाए। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपनी वसीयत में अपने बेटे आजम शाह से कहा था कि जब उनकी मौत हो तो खुलदाबाद में उनकी मिट्टी की कच्ची कब्र बनाई जाए और कब्र पर सिर्फ सफेद चादर चढ़ाई जाए। साथ ही कोई शाही जनाजा ना निकाला जाए, एकदम सादगी से उन्हें दफन कर दिया जाए, क्योंकि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। बता दें कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर की कब्र बाकी मुगल बादशाहों के शानदार मकबरों यानी ताजमहल जैसी इमारतों से बिल्कुल अलग बनवाई गई। ये एक कच्ची और खुली कब्र है जिसे बादशाह औरंगजेब की वसीयत के अनुसार बनाया गया। खुल्दाबाद में बादशाह औरंगजेब को शेख जैनुद्दीन साहब की दरगाह के पास कब्र में दफनाया गया, क्योंकि शेख जैनुद्दीन को बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपना उस्ताद मानते थे। बता दें कि बादशाह औरंगजेब अपने निजी खर्चे के लिए टोपियां सिला करते थे और हाथ से कुरान शरीफ लिखा करते थे। बादशाह औरंगजेब की मौत के वक्त उनके कमाए 14 रुपए 12 आने थे। इसी पैसे से उनकी कब्र बनवाई गई। बावजूद इसके कि वो एक बादशाह थे और उनके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनकी सादगी ऐसी थी कि खुद के कमाए 14 रुपए 12 आने पैसे से कब्र बनवाई गई। इसके अलावा बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने कुरान शरीफ लिखकर 305 रुपए कमाए थे, जो गरीबों में बांटने की हिदायत दी थी। बादशाह औरंगजेब का मकबरा सिर्फ लकड़ी से बना था। साल 1904 से 5 में जब लॉर्ड कर्जन यहां आए तो उन्होंने मकबरे के इर्द गिर्द संगमरमर की ग्रिल बनवाई और इसकी सजावट कराई। और अब बादशाह औरंगजेब का मकबरा इस समय एएसआई के संरक्षण में है और एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में है।